मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जो पार्टी नेतृत्व जो है इसको तय करेगा। केंद्र से भी पर्यवेक्षक आते हैं। आज विधायक जो नए चुने हुए हैं उनको बैठक 11 बजे बुलाई गई है और उसमें जो है सारा उनसे मिलेंगे, उनका स्वागत करेंगे। तो डेफिनेटली साथ ही जल्दी जो है विधायक दल की नेता की बैठक कब होगी ये पार्टी तय करके ही जो है ये पता लग सकेगा। सर, एक और डेवलपमेंट हुई है जिसमें गवर्नमेंट ने ये डायरेक्ट किया है डीसीस को, डिफॉर्म्स को, कि जो लैंड्स हैं, खासतौर पर जो मंदिरों की लैंड्स हैं, उनको डिमार्केट किया जाए और जो इंक्रोचमेंट उस पर हुई है उसको देखा जाए। तो आप इसको कितनी बड़ी एक डेवलपमेंट समझते हैं? ये बहुत ही बड़ा स्वागत योग्य ये कदम है, क्योंकि पिछले 30 सालों में नहीं, 47 से लेके और उसके पहले भी हम मध्यकाल से ही इस प्रकार के जो टैक्स हुए हैं खासतौर जम्मू कश्मीर में मंदिरों पर होते रहे हैं। पूरे भारत में थे, जो मध्यकाल में हमने देखा। तो ये जो 30 सालों में खासतौर पर जो हुआ है, बहुत ही एक तो हमारे हिंदुओं को वहाँ से बाहर किया गया, ठीक है, उनके मंदिरों को तोड़ा गया, उनकी ज़मीनों पर कब्जे हो गए, मंदिर की ज़मीन पर कब्जे हो गए। तो एक बहुत स्वागत योग्य कदम लिया है जो है अजीज साहब ने। और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने संकल्प पत्र में ये बात कही थी कि हम 100 के लगभग ऐसे मंदिर हैं जो टूटे हैं, जो प्राचीन काल के भी हैं, जिनका एक हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनका बहुत बड़ा उसका जो है एक स्थान है और धार्मिक तौर पर भी है, उनका उद्धार हम करेंगे, इस प्रकार की बात कही थी। तो उसी दिशा में एक बहुत बड़ा एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, जिन्होंने क्लेम किया हमें सरकार बनाने का, वो भी इसमें पूरा सहयोग करें। वो कितने सेकुलर हैं, वो कितना जो चाहते हैं कि विस्थापित हिंदू जो हैं कश्मीरी पंडित वापस जाएं, इससे भी डिपेंड करेगा कि इसमें उनका कितना सहयोग रहता है और जो है उनको वापस ले जाने के लिए उनकी कितने सीरियसली वो करते हैं। थैंक यू सर। सबसे यंगेस्ट एमएलए होंगी असेंबली के अंदर, आज भी भारतीय जनता पार्टी ऑफिस आए हैं, आपका यहाँ पुष्प से स्वागत हुआ है। क्या अब रोल आपका रहने वाला है और क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि जिन लोगों ने मुझे इतना पुष्पों से आशीर्वाद दिया है, जिस भी जगह पे मैं गई, लोगों को बड़ी फिक्र थी कि किश्तवाड़ का क्या हाल है। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे वो शक्ति दे कि मैं लोगों की जो सेवा का अवसर मिला है उस पर मैं अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा से काम करूँ। क्या लगता है टेररिज्म कितना बड़ा इशू है जम्मू कश्मीर के लिए, खासतौर पर जम्मू रीजन में जिस तरह टेररिज्म रिवाइव हो रहा है? जी, मैं यही कहूँगी टेररिज्म जो है हमारे कश्मीर के लिए बहुत बड़ा इशू बना हुआ था। लेकिन पिछले कुछ समय से आप सुन ही रहे होंगे, पहले जब हम टीवी ऑन करते थे तो सिर्फ आतंकवाद की, बम फटने की, गोलियों की खबरें सुनाई जाती थी। लेकिन आज हम जब टीवी ऑन करते हैं, आपने देखा होगा आज हमारे लाल चौक में भी हमारा झंडा लहरा रहा है। हमारी G20 समिट हुई और भी काफ़ी प्रयास किए गए टेररिज्म को खत्म करने के लिए, और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि टेररिज्म की जो जड़ें अभी भी कहीं ना कहीं पनप रही हैं उनको उखाड़ के फेंक दिया जाए। कुछ इस अंदाज में बीजेपी के विधायकों का स्वागत किया जा रहा है बीजेपी दफ्तर में, और बीजेपी विधायक जो पहली बार जीतने के बाद यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ रविंद्र रैना हैं। रैना साहब, बड़ा जबरदस्त स्वागत हो रहा है। भव्य स्वागत भारतीय जनता पार्टी के नए चुने हुए विधायकों का जम्मू भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हुआ है। 29 विधायक जीते हैं और शानदार और भव्य स्वागत भारतीय जनता पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों का हुआ है। आप देख रहे हैं कि एक शानदार समारोह आयोजित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की जितनी शानदार जीत हुई है उतना शानदार यहाँ भव्य स्वागत हुआ है। तो सर, आगे की रूपरेखा क्या? आज लीडर ऑफ अपोजिशन वो आज चूंकि स्वागत समारोह है नए विधायकों का, बाकी की प्रक्रिया केंद्रीय जो पर्यवेक्षक तय हुए हैं, श्रीमान प्रहलाद जोशी जी और श्रीमान तरुण चूग साहब, उनकी उपस्थिति में बाद में होगा। और आज देखिए कि किस तरह से यहाँ स्वागत किया जा रहा है बीजेपी के विधायकों का। जम्मू कश्मीर में सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और यहां से राष्ट्रपति शासन को हटा लिया गया है। इसी बीच बीजेपी ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों को भी नियुक्त किया है और आज बीजेपी कार्यालय में जोरदार स्वागत हो रहा है उन 29 विधायकों का जो जम्मू रीजन से जीत कर आए हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सुनील शर्मा जी हैं जो पाटर नागसैनी से जीत के आए हैं, और शगुन है जो किश्तवाड़ से जीत कर आई हैं। अकेली महिला आवाज में कहूंगा इस बार ये विधानसभा में होगी। सुनील जी, आपकी नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी थी, कितना टफ था आपके लिए मुकाबला, और आज जबकि आप 29 सीटें जीत कर आए हैं, क्या सरकार नहीं बना पाए, इस बात का थोड़ा मलाल है? देखिए, जिस क्षेत्र से हम आते हैं, किश्तवाड़ हो, डोडा हो,
2014 से पहले ये टोटल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का वहाँ खाता खुला और जिस प्रकार से लोगों ने विश्वास जताया है, आज इस पूरे अर्स्टवाइल डोडा से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी है। टफ तो नहीं मानेंगे, लेकिन कहीं न कहीं चुनौतीपूर्ण था और चूंकि ये बेस्टियन रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, इसलिए वहाँ पे चुनौतीपूर्ण था। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है, लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। जिस प्रकार से 2 सीटें हमारी बेटी शगुन परिहार किश्तवाड़ से और मुझे पाडर नागसिनी से जिता के लाया है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम बहुत ही धन्यवादी हैं लोगों के। आने वाले दिनों में जो चुनौतियां हैं, विकास को लेके हैं, सिक्योरिटी को लेके हैं, देखिए हमने अपना बचपन, अपना लालन पालन, अपना सारा जिसे कहते हैं कि जीवन अपोजिशन में बिताया है। हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है कि अपोजिशन से आवाज़ उठा के लोगों के काम करना, इसमें हमें आनंद आता है और जिस भी रोल में जब हमें जनता रखेगी, हम बड़ी संतुष्टता से जनता की सेवा करेंगे। अब तक का सुनील जी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है बीजेपी का। ऐसे में सरकार, क्योंकि आप पूरा था कि कश्मीर से भी सीटें आएंगी, वो जो नहीं आ पाई, थोड़ा सा मलाल है कि अगर सरकार बनते तो ज़्यादा बेहतर ढंग से सेवा। देखिए, सरकार बनने के लिए हर पार्टी प्रयास करती है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि सरकार ही एक माध्यम हो सकता है लोगों की सेवा का। हम सत्ता के लिए न थे और सत्ता के लिए न कभी रहेंगे। सत्ता एक सीढ़ी होती है और ज़्यादा लोगों की सेवा करने के लिए, लेकिन लोगों के मैंडेट का हम पूरा आदर करते हैं। जिस भी रोल में हो सकता है, इस वक्त लोगों को लगा कि अपोजिशन में ज़्यादा बेहतर रोल कर सकते हैं, इसलिए हम जनता का, लोगों के मैंडेट का स्वीकार, ये आदर करते हैं और अपोजिशन का रोल बड़ी बखूबी। आप जब राजनीति में नहीं थे तब से अब आतंकवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज़ बनकर उभरा। अब आपके पास 29 विधायक हैं। शगुन भी हमेशा से कहती रही हैं कि किश्तवाड़ डोडा में एक सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सुनील शर्मा को अब हम उस आतंकवाद के खिलाफ जो वहाँ पर चल रहा है, उसके खिलाफ अब हम किस रोल में देखें? देखिए, मेरा एंट्रेंस जो हुआ है, मेरी जो एंट्री हुई है, वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते हुई है। हमने गोलियां भी खाई है और आतंकवाद को दफन भी किया है। वो आवाज़ न कभी कम हुई थी, वो आवाज़ न कभी बंद हुई थी और हमारी आखिरी सांस तक वो आवाज़ रहेगी। आतंकवाद वैसे मुझे लगता है कि इस वक्त काफ़ी डिक्लाइन हुआ है, लेकिन इसको पूरा ही दफन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी आवाज़ हमेशा बुलंद रहेगी। हमारी आवाज़ हमेशा बुलंद रही थी। यह है सुनील शर्मा जो पाडर नागसिनी से जीत कर आए हैं। जम्मू कश्मीर के इन चुनावों में अगर सबसे चर्चित कोई नाम रहा है वो शगुन परिहार का रहा है। शगुन परिहार हमारे साथ है। शगुन, आप पर जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ती है कि आप अकेली महिला हैं, अकेली यंगेस्ट महिला हैं और आपको महिलाओं की आवाज़ उतारनी है और आप अकेली हैं। कितना मुश्किल मानते हैं आप इसे? जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज़ घर घर तक पहुँचाई। तो कठिन तो है ही, पर हमें कठिन रास्ते, जब तक कोई कठिनाई नहीं हो तब तक कोई मज़ा नहीं आता ज़िंदगी का। तो जब से ये मैंडेट डिक्लेयर हुआ था तब से ही मैंने कंटिन्यूअसली जो है वो प्रयास किया, अपने लोगों के बीच में गई, लेकिन लोगों ने मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी को जो है 29 सीटें मिली है। ये शायद ये राष्ट्रवादी समाज की जो है एक बहुत बड़ी जीत है। इससे पहले हम लोग हमेशा ही अपोजिशन में रहे हैं, आपको पता ही है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इससे पहले भी हम लोग हमेशा अपोजिशन में रहे हैं। तो तब भी हमने लोगों की आवाज़ उठाई, हमने अपनी जनता के लिए हमेशा तत्पर रहे। इससे पहले मेरे पापा, छोटे पापा थे। तो आज अगर जनता ने मुझे इतना प्यार और इतना आशीर्वाद दिया है, मैं तो कहती हूँ, मैंने कैंपेन तो की नहीं, मैं जब भी जाती थी तो लोग इतनी मतलब अपनेपन से मुझे प्यार और आशीर्वाद देते थे। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि जिस तरह से उन्होंने मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया है, मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूं और माँ भगवती मुझे आशीर्वाद दे कि मैं उनके लिए हमेशा 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 खड़ी रहूं। शगुन, इससे पहले जब हम मिले थे, अब डोडा में हमारी मुलाकात हुई थी, तो तब प्रधानमंत्री जी ने स्टेज से आपको अपनी बेटी बोला था और आतंकवाद के खिलाफ एक सजग आवाज़ बताया था। उस स्टेटमेंट का, उस रैली का कितना असर पड़ा वहाँ के समाज पे, क्योंकि राष्ट्रवादी समाज है, एनसी का वो गढ़ रहा है, तो उस रैली का और उस स्टेटमेंट का कितना असर? जी बिल्कुल, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है उनकी एक एक बात जो है वो बहुत ही, मैं कहूँगी कि बहुमूल्य है। वो जो भी कहते हैं उनका जनता पे काफ़ी असर पड़ता है, चाहे उनका वो 370 तोड़ना हो या राम मंदिर निर्माण हो। उनकी हर एक बात जो है वो जनता के दिल को छूने वाली होती है और उन्होंने जो आशीर्वाद मुझे दिया है उसके लिए मैं उनकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। जम्मू कश्मीर के सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे
इतना प्यार और आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी की जीत जम्मू कश्मीर से करवाई। आप सुरक्षा का हमेशा मुद्दा उठाती रही हैं, लेकिन आप खुद पीएचडी स्कॉलर हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, तो महिलाओं की खासकर लड़कियों की शिक्षा को लेकर आप क्या समझते हैं? आपके पास कितने चैलेंज हैं, क्योंकि डोडा किश्तवाड़ में इतना भी संसाधन है नहीं। जी बिल्कुल, मैं जब भी दूर दराज गाँव के क्षेत्रों में गई तो मैं 5-5, 6-6 घंटे, मतलब ये इलेक्शन के दौर में मैं सिर्फ 3 घंटे सोई होंगी। तो जब भी जाती थी तो मैं वहाँ बेटियाँ जब मेरे गले मिलती थी तो वो शिवर कर रही होती थी। मैं सोचती थी मतलब इतना डर, इतना मतलब, और मैंने देखा मैक्सिमम लड़कियाँ जो है, मैक्सिमम उनकी पढ़ाई मैंने सुना 12वीं पढ़ी हुई हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी, चाहे वो कुंतवाड़ा, ध्रबशाला, ढटपेट, हमारा दक्षिण, हमारे दूर दराज क्षेत्रों में स्कूल्स की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई जाए, स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएँ, कॉलेजेस खोले जाएँ, ताकि जो हमारे मोदी जी का जो नारा है नारी सशक्तिकरण का, वो पूरा हो सके। तो सरकार न बनाने का मलाल है, थोड़ा सा आप मंत्री होती। जी, मेरे को इस चीज़ की ना तो कोई आशा है ना कोई उम्मीद है। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने अगर यहाँ पे मुझे ये सेवा का अवसर दिया है, मैं ये पूरा कर्तव्य निष्ठा से पूरे करने की कोशिश करूँगी। सुरक्षा के साथ साथ महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देंगी, ये है शगुन परिहार, जो अकेली महिला उम्मीदवार इस बार असेंबली में, विधानसभा में होगी। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाशले, एबीपी न्यूज़ जम्मू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.